घने जंगल में शुरू होती है जहां एक गुप्त अड्डा छिपा हुआ है। इस अड्डे पर अवैध ड्रग्स का निर्माण हो रहा है जिसे तस्करों द्वारा दिन रात तैयार किया जा रहा है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि नारकोटिक्स विभाग ने पहला रसायन नदी में बह गया और धीरे धीरे पास के दलदल तक पहुंच गया। इस जहरीले पदार्थ के प्रभाव से नदी में मौजूद मगरमच्छों में एक भयानक बदलाव आ गया। कहानी की नायिका काइल अपने बड़े भाई की मौत के बाद उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसके अस्थि विसर्जन की योजना बनाती है। वह अपनी सबसे करीबी दोस्त एलिस के साथ इस यात्रा पर निकलती है। काइल के भाई की पूर्व प्रेमिका मालिका को जब इस बारे में पता चलता है तो वह भी साथ जाने की इच्छा जताती है ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन असल में मालिका ने जल्द ही नया बॉयफ्रेंड बना लिया था जिसका नाम सैम था। इस बात से काइल को काफी नाराजगी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे उनके साथ ही यात्रा करनी पड़ी क्योंकि मालिका ने हाल ही में एक नई कार खरीदी थी। चारों लोग लेक के पास स्थित गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में माहौल काफी तनावपूर्ण रहता है। काइल अपने भाई को खोने के गम में डूबी रहती है जबकि एलिस भी अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं से परेशान रहती है। दूसरी ओर मालिका और सैम उनकी बातचीत में ज्यादा दखल देने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी गलत शब्द माहौल को और बिगाड़ सकता है। रास्ता लंबा था, इसीलिए दूसरे दिन एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहां काइल को एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि हाल ही में मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें कहा कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो पानी से दूर रहना। लेकिन मालिका इस बात को नजरअंदाज करती है और सभी को जल्दबाजी में कार में बैठने को कहती है। मालिका को पहले से ही इन मगरमच्छों के बारे में पता थी, से वहां पहुंचने के लिए एक छोटा प्राइवेट प्लेन बुक किया है। लेकिन यह सुनकर बाकी सब खुश होने के बजाय हैरान हो जाते हैं क्योंकि काइल को ऊंचाई से डर लगता था। फिर भी वे यात्रा जारी रखते हैं। प्लेन में उनके अलावा कुछ अन्य अजनबी यात्री भी होते हैं। उड़ान के दौरान एक बिजनेसमैन सेकंड में दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। अब पायलट के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन तेजी से नदी के ऊपर उड़ता है और फिर सीधे पानी में गिर जाता है। जब काइल को होश आता है तो वह खुद को पानी में तैरता हुआ पाती है। सौभाग्य से प्लेन ज्यादा गहराई में नहीं डूबा था। एलिस किसी तरह काइल को किनारे तक खींच लाती है। धीरे धीरे बाकी यात्री भी किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन को पायलट और एक बुजुर्ग यात्री लापता हो जाते हैं। काइल तुरंत अपनी बैग ढूंढने लगती है और सौभाग्य से उसे बैग अस्थि कलश मिल तभी टेक ऑफ हुई थी। इसका मतलब था कि कोई भी बचाव दल उन्हें खोजने नहीं आने वाला था। और सबसे खतरनाक बात, वे एक ऐसे इलाके में थे जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था और रात गुजारने के लिए भी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। अब उनके पास एक ही रास्ता था, इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना। संयोग से पायलट को दिशा का थोड़ा ज्ञान था। उसने अनुमान लगाया कि अगर वे उत्तर की ओर चलें तो 40 किलोमीटर के दायरे में वे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी एक महिला रोजेन पायलट पर भड़क उठी और उसे लापरवाह कहा। अचानक मालिक ने माहौल शांत करने के लिए सुझाव दिया कि सबसे पहले वे आसपास से काम की चीजें इकट्ठा करें। तभी एलिस को पास के जंगल से अजीब मार्केट में भारी कीमत होती है। पैसों की तंगी से जूझ रही एलिस लालच में आकर चुपके से कुछ अंडे अपने बैग में रख लेती है और फिर वापस ग्रुप भी मिले। लेकिन इस इलाके में कोई नेटवर्क नहीं था, यानी फोन किसी काम के नहीं थे। यात्रियों को कुछ खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं, लेकिन वे इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी किसी की नजर पानी में तैरते हुए को पायलट के जोर तैरते हैं। काइल, जो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, मगरमच्छ के इस अजीब व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती है। पायलट उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है और सभी वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी समय मगरमच्छ अपने घोंसले पर लौटती है और देखती है कि उसके सारे अंडे गायब हो चुके हैं। गुस्से से बौखलाकर वह तेज दहाड़ मारती है जो जंगल में गूंज उठती है। इससे बेखबर सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब अंधेरा होने लगता है तो वे रात गुजारने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। काइल सुझाव देती है कि वे आग जलाएं ताकि जंगली जानवर। आग के पास बैठे सभी लोग बातचीत करने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा बहुत करीब था। धीरे धीरे सभी सो गए। तभी एक आदमी पेशाब करने के लिए उठा। अचानक उसे अपने फोन पर नेटवर्क सिग्नल दिखाई देता है। खुशी से उछलते हुए वह फोन उठाता है और किसी को कॉल करने ही वाला था कि फोन उसके हाथ से गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे झुककर फोन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, एक विशाल मगरमच्छ पीछे से झपट्टा मारकर उसका सिर अपने जबड़े में दबोच लेता है। उसकी चीख भी पूरी नहीं हो पाती और वह मगरमच्छ के जबड़े में दम तोड़ देता है। सुबह होने पर बाकी लोग उठते हैं और देखते हैं कि आदमी की लाश पूरी तरह
क्षत विक्षत हो चुकी थी। अब डर और घबराहट बढ़ने लगती है। पायलट उन्हें बताता है कि यहाँ के मगरमच्छ सामान्य नहीं है, वे बेहद तेज, खतरनाक और आक्रामक हत्यारे हैं। इसी बीच एलिस को एक पहाड़ी पर एक घर दिखाई देता है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ मदद मिल सकती है। जैसे ही वे घर की ओर बढ़ने लगते हैं, जंगल और भी घना होता जाता है। रोजन सबसे आगे चल रही थी। तभी काइल को अचानक सांसों की आवाज सुनाई देती है। काइल ने तुरंत सभी को रुकने का इशारा किया। कुछ बहुत बड़ा उनके बेहद करीब था। पायलट ने झाड़ियों की ओर इशारा किया और सभी को सतर्क रहने को कहा। हो सकता है कि आसपास मगरमच्छ छिपे हों। काइल ने सभी को नजदीक रहने की सलाह दी। उसका कहना था कि मगरमच्छ कभी भी किसी बड़े समूह पर हमला नहीं करते, बल्कि वे अकेले पड़े शिकार को निशाना बनाते हैं। लेकिन इसी बीच ग्रुप से अलग खड़ी रोजन पर अचानक एक मगरमच्छ झपट्टा मारता है और उसे पानी में खींच लेता है। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते, जंगल में से और मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ने लगे। जल्दी से सभी भागकर एक झोपड़ी में घुस गए, लेकिन दुर्भाग्य से जोए का पैर मगरमच्छ के जबड़े में फंस गया। पूरी ताकत लगाकर सबने उसे खींचकर मगरमच्छ से छुड़ाया। रात गिरने लगी और बाहर का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि मगरमच्छ झोपड़ी से दूर चले गए हैं। जब काइल ने झोपड़ी की दरारों से झांक कर देखा तो एक अजीब नजारा दिखाई दिया। मगरमच्छ आपस में ही लड़ रहे थे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। उसी समय काइल ने घायल जोए के पैर पर पट्टी बांधी और सुझाव दिया कि सुरक्षा के लिए पूरी रात बारी बारी से पहरा देना होगा। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर मगरमच्छ अब भी छिपे हुए थे और मौके की तलाश में थे। सुबह होते ही सैम को झोपड़ी में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे के मुताबिक 4 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री थी। शायद वहां से मदद मिल सकती थी, लेकिन पायलट को इस फैक्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे शक था कि यह नक्शा फर्जी हो सकता है। काइल और सैम ने फैसला किया कि वे किसी भी हालत में फैक्ट्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मालिका का मानना था कि झोपड़ी में ही रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। पायलट ने सबको वोट करने के लिए कहा। सिर्फ मालिका ने झोपड़ी में रुकने का फैसला किया, इसलिए बाकी सभी ने फैक्ट्री की ओर जाने का निर्णय लिया। झोपड़ी से निकलने से पहले काइल ने सभी को एक अहम बात बताई। अगर मगरमच्छ के साथ आंखें चार हो जाएं, तो बिना रुके भागो, घुमाकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। पायलट ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला और राहत की बात थी कि कोई मगरमच्छ आसपास नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद सबके सामने एक गहरी नदी आ गई। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना जरूरी था, लेकिन सीधे पानी में उतरना खुदकुशी के बराबर था। तभी काइल ने सुझाव दिया कि वे लकड़ी से एक बेड़ा बना सकते हैं और उससे नदी पार कर सकते हैं। एलिस को डर था कि नदी में मगरमच्छ होंगे, लेकिन काइल ने उसे समझाया कि कल रात हुई बारिश के कारण मगरमच्छ अभी किसी ठंडी जगह पर आराम कर रहे होंगे और इस समय हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी ने बेड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया। घायल जोए किनारे पर बैठकर सबको देख रही थी, लेकिन हर कोई जानता था कि उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। सूरज ढलने से पहले कुछ ही घंटों में बेड़ा तैयार हो गया। सभी बेड़े पर सवार होकर नदी पार करने लगे। तभी काइल को याद आया कि उसके भाई की अस्थियों किनारे पर रह गई है। सैम ने तुरंत उसे लाने के लिए किनारे की ओर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, पानी में एक विशाल मगरमच्छ का जबड़ा चमका। नदी धीरे धीरे शांत थी, लेकिन मगरमच्छों की निगाहें अब भी ग्रुप पर टिकी थी। इस दौरान जोई ने एक कठोर फैसला लिया। उसने अपने पति डॉम को एक आखिरी बार देखा और फिर पानी में छलांग लगा दी। उसका बढ़े कुछ घंटों बाद वे नक्शे में दिखाई गई फैक्ट्री तक पहुंच गए। अंदर घुसते ही उन्हें जमीन पर कई अजीबोगरीब अंडों के टूटे हुए खोल दिखे। पायलट ने तुरंत सतर्क होकर कहा, ये ड्रग एजेंसी की स्पेशल बुलेट्स जैसी दिखती है। इसके अलावा नक्शे पर भी इस फैक्ट्री का कोई जिक्र नहीं था। हो सकता है कि यह कोई गुप्त लैब या तस्करों का अड्डा रहा हो, जिसे सरकार ने कभी बंद करवाया। मैं चुप रहने को कहा था, लेकिन मालिका ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे पायलट का गुस्सा और बढ़ गया। पायलट ने सुझाव दिया कि सब अलग अलग होकर बचने का तरीका ढूंढें। जैसे ही सब अपने अपने रास्ते खोजने लगे, पायलट ने मालिका को एक बार फिर खड़े शब्दों में चेतावनी, अगर तुमने अब कोई बेवकूफी की तो खुद भुगतोगी। लेकिन मालिका फिर भी अपनी मनमानी करती रही। उसी समय पायलट के ठीक ऊपर एक मगरमच्छ छत से लटक रहा था। काइल और सैम ने समय रहते मालिका को खींचकर मगरमच्छ के चंगुल से बचा लिया, लेकिन अब सब जानते थे कि हर सेकंड जानलेवा हो सकता है। भागते भागते ग्रुप गलती से एक अंधेरे बेसमेंट में घुस गया। वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों मगरमच्छ वहां आराम कर रहे थे। काइल ने देखा कि बेसमेंट के दूसरे छोर पर एक वॉकी टॉकी रखा था। अगर हम वहां तक सुरक्षित पहुंच जाएं तो शायद बचाव दल को बुला सकें। वे धीरे धीरे मगरमच्छों के बीच से निकलने लगे। काइल सबसे पहले सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन तभी सैम का पैर एक मगरमच्छ के अंडों पर पड़ा। अंडे टूटने की आवाज सुनते ही मगरमच्छ जाग उठे और सैम की नजर एक मगरमच्छ की आंखों से टकरा गई। बाकियों ने दरवाजा बंद कर मगरमच्छों को रोकने की कोशिश की और काइल ने तेजी से वॉकी टॉकी पर मदद के लिए संदेश भेजा। अब उन्हें सिर्फ फैक्ट्री के बाहर जाकर
किसी खुले मैदान में इंतजार करना था। कुछ मिनट बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया। काइल को एक पुरानी बंदूक मिली जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला देखा कि मगरमच्छ अभी भी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। अब ग्रुप को एहसास से अपने बैग से मगरमच्छ का अंडा निकाला और उसे मगरमच्छ के सामने रख दिया। मगरमच्छ कुछ सेकंड तक शांत रहा, फिर उसने ग्रुप को नजरअंदाज किया और अपने अंडे को देखने लगा। ये मौका था, सभी ने तुरंत भागकर हो रहा है। एक विशाल मगरमच्छ ने उसके हाथ पर हमला कर दिया था। बाकी लोग बस खड़े देख रहे थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। तभी काइल ने तुरंत अपनी बंदूक से मगरमच्छ पर गोली चला दी। इसी बीच टॉम और मालिका ने एलिस को मगरमच्छ के जबड़े से कर मगरमच्छ के नीचे से निकला और एक नुकीली लकड़ी उठाकर सीधा उसकी आंख में घोंप दी। मगरमच्छ दर्द से तड़प उठा और अपनी दिशा खो बैठा। काइल ने मौके का फायदा उठाया और दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। भागते भागते काइल ने एक केमिकल के ड्रम को मगरमच्छ की ओर धक्का दे दिया। फिर उसने अपनी जेब से लाइटर निकाली और उसे गुस्से में मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। अगले ही पल आग की लपटों ने मगरमच्छ को अपनी चपेट में ले लिया। अब सभी लोग बिना वक्त गंवाए फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे। सभी एक पुल पर पहुंच गए जहां उन्हें बचाव दल की हेलीकॉप्टर आती दिखी। उसे देखते ही सबकी जान में जान आई। कुछ देर बाद काइल अपने भाई की अस्थियां नदी में प्रवाहित करने के लिए एक सुनसान जगह गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने भाई से विदाई ली। यह पूरी कहानी 2025 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म गेटर क्रीक। हालांकि फिल्म में कुछ अजीब सी